भ्रिष्टाचार खिलाफ जी भगवंत मान वालों मुहिम शुरू की गई, चाहे वह रेड़का खत्म हो गया, लेकिन पंजाब के जोड़े IAS ऑफिसर एसोसीएशन आ उन्होंने विच हले भी सरकार प्रति गुस्सा इस गल तो झलकता है कि चाहे वो मजबूर सन, क्योंकि वह भी संविधान च बजे हुए ने, मास स्ट्राइक तो नहीं जा सकते, मीटिंग कैंसल करनी पई, लेकिन वो पंजाब के IAS अफसर सरकार नाल हाले भी लड़ाई लड़न नूं तैयार है। हुण जिहड़ा भी काम होगा फाइलों ते लिखती होएगा, पर नाल दी नाल जो साडे जानकार दसदे ने कि पंजाब दे जिहड़े IAS ऑफिसर एसोसीएशन आ उहदे विच भी दफाड़ पै चुका। बहुत सारे जिहड़े नवे IAS ऑफिसर ने जिन्हां दी हले सर्विस 8-10 साल होई आ, उन्हां दी जिहड़ी सोच आ वक्री है। जिहड़े 77 रैंक के अधिकारी या प्रबंधकी 77 रैंक के अधिकारी है जिन्हां दी करीब पंजाब दे विच 20 ਤੋਂ 30 साल सर्विस हो चुकी है, उन्हां दे विच एक वक्री हाँ देखने को मिल रहा। बहुत सारे अफसर इस गल तो नाराज़ ने, नवे खास करके कि पुराने वाले ने तो दिन कट लिया गए, लेकिन नविआं नूं झुकण वास्ते सीनियर अफसर सरकार के अगे गोडे टेक चुके हैं। हालांकि जिहड़ा करप्शन का मसला, करप्शन के मसले दे विच पंजाब के PCS अफसरां ते IAS अफसरां ने बेवजह लड़ाई लड़न का फैसला किया, जो संविधान दे विच आग्या नहीं, सरासर सरकार नूं ब्लैकमेल करन दा जतन सी। हुण जिहड़े IAS एसोसीएशन आ बहुत पुरानी IAS एसोसीएशन आ, हर स्टेट की एक अपनी IAS एसोसीएशन दी आ, खास करके PCS अफसरां दी, IAS अफसरां दी, PPS अफसरां दी, लेकिन जिथों तक पुलिस वालियां दा सवाल आंदा बड़ा एक यूनीफॉर्म का बड़े डेकोरम होंदे ने, डिसिपलिन का मसला है, लेकिन जिहड़े PCS अफसर IAS अफसर ने इन्होंने डेकोरम तोड़िया, डिसिपलिन तोड़िया है, क्योंकि मसला गल ते बैठ के टेबल ते बैठ के ही हल हो सकता, लेकिन जिवें इन्होंने सरकार नूं झुकाउण दा यतन कीता सी, वो सरकार झुकी नहीं, भगवंत मान चुकिया नहीं। PCS अफसरां नूं ताड़ना की, PCS अफसरां नूं सीधे राह पाया, तो आटोमैटिक ही पंजाब के IAS अफसर भी सीधे राह पै गए। लेकिन जो खबरां सामने आ रही हैं कि हले भी IAS अफसरां का गुस्सा ठंडा नहीं होया। बहुत सारे IAS अफसर ये कह रहे हैं कि जिहड़े विजिलेंस वाले ने वो पंजाब के IAS अफसरां नूं बदनाम करन ते लगे हुए हैं। मीडिया ट्रायल शुरू किए जा रहे हैं, मीडिया नूं जानकारियां साझियां कीतियां जा रही हैं ने कि इस करके जिहड़ा समुच्चा IAS ऑफिसर आ वो बदनाम हो रहा। लेकिन सवाल है कि IAS अफसर बदनाम नहीं हो रहे, खुद बदनाम होए ने। जे मसला किसी IAS अफसर के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाता तो फिर जे तुसी किसी कसूरवार कथित दोषी नूं बचाओगे तो लाजमी तौर पर इसका मतलब है कि तुसी भी तुहाडी भी दाड़ी दे विच तिनका, जिवें कहंदे ने चोर की दाड़ी विच तिनका। ठीक है, प्रोसीजर का सवाल, एक प्रोसीजर कोई IAS अफसरां वास्ते वखरा नहीं हुंदा, कानून हर एक वास्ते बराबर है। तुसी वक्री गल है कि पावरफुल एक सर्विस है हिंदुस्तान की, टॉप की एक सर्विस IAS IPS, तुसी अपने हिसाब दे नाल रूल फ्रेम कर लेंदे हो। इस करके तुहानूं ये लगता है कि सानूं फड़न तो पहला, साडे खिलाफ केस रजिस्टर तो करन तो पहला सरकार नूं मंजूरी लैनी पैंदी है। पर सवाल है कि तुसीं हुण तक मंजूरियां किन्नियां कि दिंदे हो, क्योंकि तुसीं एक दूजे नूं बचाउंदे आए हो। हुण भगवंत मान साहब ने जे हुण ये मसला किसी अफसर के खिलाफ करप्शन का मसला आ रहा तो तुसीं उस तो मंजूरी मंगदे हो। सवाल है कि जिहड़े अफसर फड़े गए ने पहलां रैड हैंडड की उस समय तुसीं आवाज़ बुलंद की सी, लेकिन हुण जो सवाल है कि सीधे तो हो गए ने पंजाब के IAS ऑफिसर, सारे बेईमान भी नहीं है तो सारे ईमानदार भी नहीं है। लेकिन जब कोई बेईमान अफसर का ईमानदार अफसर भी नाल साथ देवे तो लाजमी तौर पर यह हो सकता कि वह अपने भाईचारे चों बाहर नहीं निकलना चाहता, कि उन्हें तो कल्ला पै जाएगा। लेकिन कल्लियां भी लड़ाई लड़न जोगे कई पंजाब दे विच अफसर आ गए ने, लेकिन इन्होंने डेकोरम तोड़िया, प्रोटोकॉल तोड़िया गा। और रही गल हुण जो जानकार दसदे ने कि इन्होंने एक फंड क्रिएट किया है जिन्हां दी ते सर्विस काफ़ी हो गई है, 20 साल तो लैके 30 साल तक, मतलब प्रबंधक सकत्तर तो लैके एडिशनल मुख सकत्तर तक के अधिकारियों ने 25-25 हज़ार रुपया पाया गा, फंड इकट्ठा किया। तो जिहड़े 1 साल तो लैके जिन्हां दी 10 साल तक सर्विस आ, 15 साल तक सर्विस आ, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया पाया गया। तो इस करके जोड़े सीनियर अफसर ने 25,000 है, जो जूनीयर अफसर ने 10-10 हज़ार रुपया पा के एक फंड क्रिएट किया गया, लड़ाई लड़न नूं तैयार हो चुके हैं। और पंजाब दे विच इस समय 193 IAS ने, अगर 4 IAS ऑफिसर नूं छड्ड जिहड़े हले अंडर ट्रेनिंग ने, तो मतलब 199 IAS अफसर ने जिहड़े इस टाइम पंजाब दे विच
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। SDM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 199, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਡਰ ਸੂਚੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 193 ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਨੀਲਮਾ IAS ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਸਤਾਇਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੀਲਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਨੀਲਮਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ PCS IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS ਅਫਸਰ ਤੇ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਜੇ ਨੀਲਮਾ ਜਿਹੜੇ IAS ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੀਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 17A ਦੀ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਧੋਖੇਧੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੂਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਗਤਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੂਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ IAS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ IAS ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਹੜੇ PCS ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ IAS ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿੰਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਨੇ,
किन्ने बेईमान साबित होए, किन्ना दे खिलाफ परचे दर्ज होए ने, तो फिर जे पिछलियां दे खिलाफ परचे दर्ज नहीं होए, पिछलियां नूं सरकार ने फड़िया नहीं हैगा, तो फिर नवें मुंडियां नूं, नवें IAS अफसरां नूं क्यों डर दी लोड़ है? डर दा उही है जिहड़ा काणा होवे, जिहड़ा बेईमान होवे, जिहड़ा ईमानदार बंदा होवे, सच्चा बंदा होवे, उहनूं कोई डरन दी लोड़ नहीं है। जिन्हें हेराफेरी की हैगी है, चाहे प्रकाश सिंह बादल वेले विकास गर्ग IAS अफसर ही, उन्हें हेराफेरी की, उन्होंने जेल भी वो भुगते भी, इदा होर भी जिहड़े ऑफिसर है जिहड़ा ठगियां मार गया उन्होंने तो भुगतना पऊगा। हालांकि बड़ी देरी दे नाल उन्हां दे खिलाफ ही विकास गर्ग होना दे खिलाफ ही सरकार ने बड़े चिर बाद प्रोसीक्यूशन चलाउण दी आग्या दित्ती सी, क्योंकि जिहड़े विकास गर्ग ने रहण वाले ते मालवे दे सी, लेकिन जिहड़ी उन्हां दी रिश्तेदारी सी वो लंबी दे विच, इस करके बचदे रहे, लेकिन कानून ने उन्हां नूं कोई राह नहीं दिता, फिर उन्हां नूं गिरफ्तारी हुई। इस कर इक्का दुक्का केस होणगे पंजाब के IAS अफसर जिन्हां ने ठगियां मारियां होणीआं ने, ते सारिਆਂ ने अपने हिसाब दे नाल काम कीता। फिर सवाल है कि जिहड़े नवें IAS ऑफिसर ये क्यों डर रहे ने? सवाल आ डरदा किहड़ा बंदा हुंदा, ये अपने आप 'च कोई इदां तो है नहीं कि विजिलेंस वालियां दा पंजाब के IAS अफसरां नाल कोई जाती दुश्मनी होवे, निजी रंजिश होवे। यही है कि जिहड़े बेईमान होणगे उन्हां दे खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर विजिलेंस के अधिकारी ना क्यों होण, जे वो ठगियां मारनगे उन्हां खिलाफ भी परचा दर्ज होना चाहिए, चाहे दूजे अफसरां खिलाफ भी परचा दर्ज होना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता कि DSP फड़े गए जां पटवारी फड़े गए जां होर फड़े गए। और ये लगता कि सब तो वड्डी गल, अगर भगवंत मान साहब जिदन मलेरकोटला दे एक पटवारी फड़िया सी उस दिन ही ये सख्त फैसला लै लेंदे, उदन ही जिहड़े जिहड़े हड़ताल दे गए उन्होंने मुअत्तल कर देंदे, डिसमिस कर देंदे गए प्रताप सिंह कैरों वांग, तो लाजमी तौर पर भगवंत मान साहब नूं भी ये भी दिन देखने नहीं पैने सी। उदन ही अगर पटवारी भाईचारे नूं सस्पेंड कर देंदे, डिसमिस कर देंदे, टर्मीनेट कर देंदे, ये किवें एक जिहड़ा बेईमान पटवारी नूं जिहड़े सारी जिहड़ी पटवारी इकट्ठे हो गए कानूगो हो गए उन्होंने बचा गए सी। तो इस करके शायद पंजाब के अफसरां ने वही तौर तरीका लभ्या, जे भगवंत मान पटवारियां दे थल्ले लग सकते है तो फिर असी तो PCS अफसर ही तो IAS अफसर, लेकिन भगवंत मान साहब कह सकते इस बारे कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल है कि जिहड़े IAS ऑफिसर है PCS अफसरां दा जिहड़ा मसला सी उन्होंने लैके एक कमेटी है जिहड़ी ऑलरेडी पंजाब दे विच काम करदी है कि अगर कोई इदां दा केस आ जाता किसी अफसर के खिलाफ तो वह डिसाइड करती है कि ये खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर करवाना जां विभागी कार्रवाई शुरू करनी है। वो तो PCS अफसरां दा 5 मैंबरी कमेटी को केस चला गया, लेकिन IAS अफसर हले भी तत्ते हुए पे ने, उन्होंने ठंडा कौन करूगा ये तो आने वाला समय ही दसेगा। लेकिन उन्होंने एक जिहड़े नवें IAS ऑफिसर उन्हें वक्री IAS अफसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एसोसीएशन, और नाल दी नाल पैसे भी इकट्ठे कर ले, फंड भी इकट्ठा कर लिया कि जे नीलमा के खिलाफ परचा दर्ज करेंगे तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट च चुनौती दी जा सकती। देखते हैं कि अगले 1-2 दिनों के स्थिति बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी। जीरे वाला पानी नहीं, क्योंकि वो गंदला हो गया सरकारों ने मिल के। जे वैसे पवित्र पानी की गल की जाए तो आने वाले 1-2 दिनों जी नीलमा के केस के पानी जी पानी वांग जी स्थिति आ वो साफ स्पष्ट हो जाएगी कि उसकी गिरफ्तारी हुंदी जां नहीं हुंदी, जां फिर जे गिरफ्तारी हुंदी आ तो फिर पंजाब के IAS ऑफिसर जिहड़े एसोसीएशन आ ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, जां फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खड़काउंदे ने, क्योंकि IAS एसोसीएशन भी एक होर बन सकती है तो फंड भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया। कईयां ने तो भी कह दिता कि जे नीलमा की गिरफ्तारी होगी उन्होंने जिहड़े पति ने वो भी IAS ने, अमित कुमार उस ते नौकरी छड्डणगे, नाल उन्हां दे नाल जोटीदार भी 8 ऑफिसर भी नौकरी छड्डण नूं तैयार ने। नौजवान IAS ऑफिसर ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस सर्विस के विच आके गलती की, उन्होंने तो प्राइवेट अदारियां दे विच बहुत वड्डियां तनख्वाहां मिल जाणियां। सवाल आ कि तुहानूं सुपना तो आया नहीं सी, तुहानूं तो सद्दा आया नहीं, तुहाडी चॉइस सी कि तुसीं IAS अफसर बनना हैगा। प्राइवेट अदारियां च काम जे करके देख लो, इत्थे टौर है जां उत्थे टौर है, ना इत्थे तुहाडा हिंग लगे ना फटकड़ी लगे, घर दे बाहर 4-4 कारां लगी होंदियां, तुसी जिहड़ी तुहानूं तनख्वाह मिलदी है उहदे तो तुसी एक पैसा भी नहीं खर्चदे तनख्वाह दे विच्चों। बाहरों तुहाडा घर चलदा, बाहरों तुहाडा कामकाज चलदा हैगा, नियाणे तुहाडे जिहड़े भी जिले च जाओ फ्री पढ़ाउंदे ने चंगे चंगे स्कूल वाले। तो फिर IAS ऑफिसर बनना चंगा जां फिर प्राइवेट दफ्तरां दे विच जाके क्लर्क जां GM बनना, ये तो कहण दीयां गल्लां। पर कुल मिला के देखते हैं कि हुण IAS एसोसीएशन अपना की रुख अख्तियार करती है। फिलहाल सानूं दिओ आग्या, इस तरह देखते रहो ABC पंजाब। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।